बात करते हैं स्वर की। बहुत दिन हो गए, आप लोगों से बात भी नहीं हुई थी, सेशन भी नहीं हुआ। 7 जुलाई के इवेंट की सक्सेस के बाद सब लोग एक अलग ही जोन में थे, इंक्लूडिंग मी। और बहुत ही कैसा लगा 7 जुलाई का सेशन? प्रीमियम फैमिली आपसे शायद आज रूबरू फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। उसके बाद कैसा लगा मिलकर आपस में, सारा सब लोगों को एक दूसरे से मिलकर? अमेजिंग 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 अमेजिंग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। स्वर कौन कौन लोग रोज अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं? कुछ बहुत सारे नए मेंबर्स भी ऐड हुए हैं, और जो लोग पुराने हैं वो अगर अपना स्वर के साथ जिंदगी कर रहे हैं तो बताइए। अगर किसी के पास कोई टेस्टिमोनियल हो स्वर का तो वो दे सकता है। हम स्वर के टेस्टिमोनियल से आगे बढ़ सकते हैं। एक शुरुआत एक अच्छी टेस्टिमोनियल से हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। कोई देना चाहेगा टेस्टिमोनियल तो दे सकते हैं, हैंड रेज कर लीजिए। जी, संगीता राठौर, आप हैंड रेज कर लीजिए। प्रवीण जी देना चाह रहे हैं, अरे बाबा। यस प्रवीण जी, अनम्यूट कर लीजिए प्रवीण जी। यस, नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। जी। अभी रिसेंटली बात है लास्ट वीक की। मैं राजस्थान में, मैं मुंबई से राजस्थान आया हूँ। मेरे यहाँ 2 महीने के लिए मेडिटेशन के लिए आया, चतुर्मास के लिए हमारे जैनियों में। तो यहाँ के रूम की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो यहाँ की जो मेन हमारे साध्वी जी हैं, तो मैं अपने पहले तो मन वांछित किया, ऐसे मुंबई से निकला जब मन वांछित किया कि मेरे को अच्छा सा रूम मिल जाए और कंफर्टेबल रूम पार्टनर मिल जाए मेरे को, ऐसा। तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो मेन साध्वी जी उनके पास मैं गया अपना स्वर को फॉलो करके। और जो मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा था, मैं उनको लेफ्ट से बैठाया और उनको मैंने बात किया, मैं ऐसा ऐसा है, मैं काफ़ी हीलिंग करता हूँ, तो मेरे को एक अच्छा सा रूम, सेपरेट रूम चाहिए। तो उन्होंने इंस्टेंटली हाँ कर दिया और मेरे को दे दिया। वाह, और सहयोग से मेरे को अच्छे से रूम पार्टनर भी मिल गए जो मेरे को चाहिए थे वैसे। तो हम लोग यहाँ मेडिटेशन के लिए अच्छा सा रोज फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, मैं कि आपकी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ के बहुत सेशन चल रहे हैं अलग अलग। कोई बात वही नहीं, है। कोई बात नहीं प्रवीण जी। एनी टाइम आप लोग ओके, फैमिली हैं। थैंक यू। एनी थैंक यू। आप जहाँ हैं, आप जहाँ हैं अपना 100% वहां दीजिए। जो सीखने गए हैं, जो लेने गए हैं, अपना 100% वहां दीजिए। बहुत ही बढ़िया। संगीता जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार माँ, सभी को सुप्रभात। जी, स्वर के तो जब से जुड़ी हूँ मैडम से अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अपने ऑफिस में रोजमर्रा की दिनचर्या में इसको मैं रेगुलर यूज करती हूँ। और पहले बहुत चिड़चिड़ापन या फिर स्टाफ वगैरह के साथ कभी कभी उनको कहाँ सुनी हो जाती थी, वो चीज नहीं होती है। और जो स्वर चल रहा है अगले वाले से, अगर जुनाइन बात है तो उसको मनवाने में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम, रियली। मतलब लाइफ पूरी चेंज है, जस्ट अपोजिट आ गई है लाइफ। वाह, प्रोग्रेस को ले लीजिए, इवन दैट हमारा रेडियो वगैरह भी, जो हम लोग कल रात को भी स्टूडियो में ही थे, आपकी क्लास वेबिनार चल रहा था उस समय। अमेजिंग मैम, सारे काम बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत स्मूथली। और ऐसा लग रहा है कि 10-12 सालों से जो एक मंथर गति चल रही थी कामों में, उन्होंने तुरंत एक स्पीड पकड़ लिए पॉजिटिव और क्रिएटिव मैनर में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन संगीता जी, थैंक बहुत यू, थैंक बढ़िया। यू। पता है क्या है, बेनिफिट तो बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन शेयर जो करता है ना उसका बेनिफिट मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोर्स बनता है किसी और को भी मोटिवेट करने का। ठीक है ना? यस दिलीप जी, यस दिलीप जी। मैम प्रणाम। सभी को भी गुड मॉर्निंग। मैम मेरा तो बहुत टेस्टिमोनियल है शोर के बारे में। जब से मैं शुरू किया हूँ इसे, मेरा हर काम पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे परसों एक इंटरव्यू को मैंने गया था, वहाँ पर शोर को फॉलो किया, तो इंटरव्यू के देने के बाद इतना कॉन्फिडेंस मेरा लेवल में आ गया मेरे से, तो मैं विन कर गया। वाओ,
और वाह, वो उसे जो भी टारगेट करता हूँ स्वर के हिसाब से वो हो जाता है सर मैम। बहुत ही बढ़िया दिलीप जी। आप एग्जाम देने दिलीप आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दिलीप जी, प्रीमियम मेंबर बनने के बाद क्या फील कर रहे हैं, लाइफ में क्या चेंज आ रहा है? बहुत फील कर रहा हूँ, मैं तो फील कर रहा हूँ मेरे को मेरा ऑरा से जो भी लोग मेरे सबसे आते आते हैं वो बोलते हैं कि आप चेंज हो गए हो। आप चेंज हो गए हो। वाह, वाह, वाह जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जी, जी। नीता जी, आप भी अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे आज कुछ और चीजें बतानी है आपको। यस जी। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। सबसे पहले आज मेरा बर्थडे। ओह, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे नीता जी। ईश्वर करे थैंक यू। ये थैंक यू मैम। शिव शिव जी के दिन चल रहे हैं, तो आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आप रिश्तों में, आप पैसे में, आप हर जगह अपार अपार सफलता मिले आपको। ऐसी अनंत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। मैम ये एक बात बोलना था, जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, सन 24 कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा। कुछ सोच ही नहीं पाती, बस इन्हीं चीजों में दिमाग लगा होता है, कोई फालतू चीज नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नीता जी। ईश्वर करे आपका ये दिन खुशियों से भरपूर हो, और यही दिन हर रोज आप अपना बर्थडे मनाएं। ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू जी, मैम। थैंक यू। जी, जी, ठीक है जी। प्रमिला जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपसे जुड़ने के बाद मेरी लाइफ फ्लो ऑफ फ्लो चल रही है, फ्लो द फ्लो। कुछ भी टेंशन नहीं लेती हूँ अभी। पहले फुल डिप्रेशन में रहती थी, आपने देखा होगा एक दो वीडियो में मेरे को स्टार्टिंग में। अभी फ्लो द फ्लो चल रहा है। अभी मैंने आपके स्वर की क्लास मेरे पापा को दी, मेरी बहन को दी, मेरे मौसी को दी, सब जने यूज कर रहे हैं। अभी पापा के ऑपरेशन के लिए गए थे, आंखों का ऑपरेशन। मैंने बोला था स्वर देख के जाइएगा, तो आंखों का ऑपरेशन आराम से हो गया। अभी पापा रोज शॉप पे भी जा रहे हैं, अच्छा हो गया। और स्वर से मैंने आपने कहा था किसी से अगर कुछ लेना है तो सूर्य स्वर में बात कीजिएगा बोल। मैं अभी 10 साल से ट्राई कर रही थी, मेरे सासुर माँ को मैं हमारा हिस्सा हमें दे दो, हमारे ससुर जी नहीं है तो हमारा हिस्सा हमें दे दो, क्योंकि बड़े भाई, अभी सास कितने साल रहेगी। फिर उन्होंने नहीं सुना। फिर आपने कहा सूर्य सर से बात कीजिए, तो मैंने सूर्य सर से बात की और हमारा काम अभी आधे से ऊपर हो गया है। हमारा हिस्सा हमें आधे से ऊपर मिल गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। करमपाल जी, आपकी भी टेस्टिमोनियल अभी लूंगी। वाओ। एंड yesterday my BP shoot out and my son को वॉमिट हुई, कोई रेमेडी नहीं। एक चीज बताऊंगी मैं आपको, थोड़ा सा एनवायरनमेंट, जब भी रेनी सीजन आता है ना, ये वायरल, ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इतना कहूंगी, थोड़ा बाहर का खाना पीना कम कर दीजिए इन दिनों में। स्पेशली वो चीजें जो हमारा स्टमक अपसेट करती हैं, जैसे पनीर है ना। इस समय आप बाहर का खाना थोड़ा कम कर दीजिए। बाकी मैं दीपा जी आपसे बात कर लेती हूँ। आप सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। और करमपाल जी, मैं आप हैंड डाउन कर दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन अभी आपके टेस्टिमोनियल जरूर लूंगी। सेशन हमने किया है इसलिए कि हम स्वर के बारे में बात करें, और आज आपको मैं कुछ और भी स्वर में आगे कुछ दे पाऊं। जितने भी लोग नए जुड़े हैं, उनको अगर स्वर की कोई जानकारी नहीं है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है राजेंद्र जी, तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स भी दे देती हूँ, पिछला आपको वो भी दे देती हूँ, और रिक्वेस्ट करूंगी कि उन वीडियोस को जरूर दीजिए। नमिता जी ने लिखा है कि स्वर फॉलो करने के बाद उनकी थायराइड की मेडिसिन बंद हो गई है। वाह। नमिता जी, अभी आपसे भी बात करते हैं। अगर स्वर इस तरह के रिजल्ट दे रहा है, जो कि देगा, क्योंकि अगर दुनिया में कोई भी उत्तम विद्या है तो वो स्वर है। ठीक है, अब चलते हैं, आज की बात करते हैं स्वर। राजेंद्र जी और जो भी नए लोग जुड़े हैं, उन्हें मैं कहूंगी कि ध्यान से अगले 5 मिनट मुझे सुन लीजिए, फिर मैं उसको बाकी सब लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल सिखाऊंगी। हमारे 2 नॉस्ट्रिल होते हैं। 2 नॉस्ट्रिल मतलब ये 2 नासिका छिद्र हैं, लेकिन हम एक ही समय में एक ही नासिका से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यानी अगर आप अपनी बॉडी को डिवाइड कर दें, तो हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट जो है वो चंद्र नाड़ी है, यानी जो पार्वती माँ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आदि शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा राइट हैंड जो है शिवा है, सूर्य नाड़ी। ठीक है, सो मेल पार्ट पिंगला नाड़ी भी बोला जाता है, इसे ईड़ा नाड़ी भी बोला जाता है।
जब तक मैंने स्वर नहीं सीखा था, मेरा ये मानना था या मेरा ये सोचना था हम यहाँ से सांस ले रहे हैं, यहाँ से छोड़ रहे हैं, तब तक प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग पे कोई भी हमने काम नहीं किया था। लेकिन जब स्वर सीखा तो समझ आई हम एक ही तरफ, हमारा एक ही तरफ एक्टिव होता है, यानी हमारी प्राण शक्ति एक ही समय में एक ही तरफ रहती है, या तो शिवा की तरफ या तो शक्ति की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, आपका राइट हैंड चल रहा है, इसको चेक करने का तरीका क्या है, जो भी नए लोग जुड़े हैं अभी मैं उन्हें कहूंगी अपनी एक नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, एक नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और दूसरे से सांस को जोर से फेंकिए। अब दूसरे को बंद कीजिए, सांस को जोर से फेंकिए। इस तरह से आप, जैसे इस समय मेरी ईड़ा चल रही है, आप लोग चेक कीजिए। राजेंद्र सर और जो भी लोग हैं, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी जल्दी से चेक कीजिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है। और जो स्वर चल रहा होता है एक्चुअल में आपको उसी से काम करने हैं। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, चंद्र स्वर पीसफुलनेस की तरफ लेके जाता है आपको, शांति, खुशी, धन, ये चंद्र स्वर है। ठीक है, सूर्य स्वर जब आपको किसी से अपने काम निकलवाने हैं, जब आपको लीगल जगह आप फंसे हैं, यहाँ पे आपको कोई काम करवाना है ना, तो सूर्य स्वर से किया जाता है। चंद्र स्वर, अब सपोज कीजिए आप सो के उठे, राजेंद्र जी आपको और नए स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, आपने लेटे लेटे अपना स्वर चेक कर लिया, अरे मेरा तो सूर्य स्वर चल रहा है। वैसे तो मैंने स्वर बदलने की भी बहुत सारी प्रक्रियाएं सिखाई हैं, जो मैं आप लोगों को धीरे धीरे और दोबारा से हर सेशन में पिछला भी रिपीट करती जाऊंगी और अगले की तरफ भी जाती जाऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपने सुबह उठे, आंख खोली, सूर्य स्वर चल रहा है। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो राइट करवट हो जाइए कुछ देर के लिए, तो आपका चंद्र स्वर चल जाएगा। चंद्र स्वर में उठना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। नहीं चला तो आपने क्या करना है, जो स्वर चल रहा है, अब आपने सो के उठे, स्वर चेक किया, सूर्य स्वर चल रहा है, सांस इनहेल की, बेड पे अपना वही राइट हैंड ही रखा क्योंकि सूर्य राइट बॉडी है, और बैठ गए बेड पे। फिर से एक बार स्वर चेक किया, अरे मेरा अभी भी सूर्य चल रहा है, तो फिर से इनहेल किया। इनहेल करने का मतलब सगुन होता है, आप सांस अंदर लेके जाते हैं वो सगुन होता है, आप सांस को छोड़ते हैं वो निर्गुण होता है, यानी आप प्राण शक्ति विहीन हो जाते हैं। जब अंदर लेते हैं तो आप में प्राण शक्ति भर जाती है। अंदर स्वर को भरा और आपने पैर जमीन पर रखा, कौन सा, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर का, और फिर दूसरा पैर रखा और फिर एक्सेल कर दिया। अब इस दौरान आप एक काम और कर सकते हैं, जब आपने स्वर अंदर लिया तो आप अपनी कोई विश बोल दीजिए, जैसे कि आज के दिन में मेरे सारे काम बन जाएंगे, आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। मन मन में आपने सोच लिया और आपने पैर जमीन पे रखा और आपने फिर दूसरा पैर रखा और फिर एक्सेल कर दिया। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होता है तो इस प्रोसेस को आप ऑड नंबर्स में कर सकते हैं, जैसे कि 1 बार, 3 बार, 5 बार। और जब चंद्र स्वर चल रहा होता है तो आप इसी प्रोसेस को 2 बार, 4 बार, 6 बार इवन नंबर में कर सकते हैं। अब आपका सूर्य स्वर चल रहा था, आपने एक बार एक इनहेल किया, पैर जमीन पे रखा, दूसरा पैर रखा, एक्सेल कर दिया, फिर से वहीं खड़े खड़े इनहेल किया और फिर से उसी विश को दोहराया और फिर पैर आगे बढ़ाया, फिर से राइट पैर जमीन पे रखा और फिर लेफ्ट पैर रखा और फिर एक्सेल कर दिया। अब क्योंकि सूर्य स्वर था तो 3 बार मिनिमम करना है, तो फिर आपने फिर से किया। अब जब आपने ये 3 बार कर दिया और आपको घर में बाकी काम के लिए आगे बढ़ना है, तो सूर्य ही स्वर का पैर आगे बढ़ा के फिर काम करना शुरू कर दीजिए। घर से बाहर जा रहे हैं, स्वर चेक कीजिए कौन सा स्वर चल रहा है, उसी स्वर का पैर पहले बार रखना है सगुन में। सगुन मतलब सांस खींचते हुए फिर बाहर जा सकते हैं, अपने ऑफिस में एंटर करना है। तो हर जगह आप स्वर को, जो स्वर चल रहा है उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। यकीन जानिए, मैं आपको बता सकती हूँ, यकीन जानिए कि आपका सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। सारे काम, आपने गाड़ी में बैठना है, जो स्वर चल रहा है उसी का हाथ रखिए, उसी का पैर रखिए, ठीक है। आपने हाथ भी एक बार टच भी कर दिया तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो स्वर को अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए। जैसे कि खाना खाना हम नहीं भूलते ना, हम खाना खाना बिल्कुल नहीं भूलते,
इसी तरह से आपको स्वर को यूज करना नहीं भूलना है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए अभी सिर्फ स्वर में उठना है, स्वर में घर से बाहर जाना है, स्वर में ही अपनी शॉप पे एंटर करना है। और आज जो मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज देने वाली हूँ स्वर से रिलेटेड, वो पैसे से रिलेटेड है। वो मंत्र हो, वो आपके जीवन में धन का आगमन कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्रों की। आजकल के कितना खूबसूरत समय चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। किसी भी मंत्र को, जो मंत्र आपकी आस्था का हो, आस्था का मंत्र किसे कहते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं सबसे परे होके बात कर रही हूँ। हो सकता है आपका इष्ट मंत्र कुछ और हो, लेकिन आपका मन किसी और मंत्र में लगता हो, आपका ध्यान किसी और मंत्र में लगता हो। तो जिस भी मंत्र में आपका मन लगता है ना, जिसको करने से आपको आनंद आता है, जो आपकी आत्मा बार बार कहती है इस मंत्र को करो, उस मंत्र को कीजिए। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम हर एक मंत्र को करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी ने बोला हनुमान जी को मनाना आसान है या शिव जी को मनाना आसान है, हम उनका मंत्र करने लगते हैं, लेकिन मन में कहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा होता है। लेकिन क्योंकि किसी ने बोला तो हम उस मंत्र को करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि आप उस मंत्र को छोड़ दें और जो आपका बाकी मंत्र है उसको ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप करना भी चाहते हैं, जैसे अभी ओम नमः शिवाय बहुत पावरफुल है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, आप कीजिए। लेकिन अगर आपका मन ओम नमो भगवते में लगता है तो आप वो भी कीजिए। आप उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा का मंत्र है वो। और मंत्र करने का, स्वर से मंत्र को सिद्ध करने के भी कई तरीके होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको तरीका देने वाली हूँ, उस तरीके से आप चाहे 10 बार मंत्र कर लीजिए। और आपको एक बहुत पावरफुल चीज और बताऊंगी। जो लोग भी सुबह मंदिर जा रहे हैं आजकल, कोई जा रहा है आप में से, जा रहे होंगे लोग, नहीं भी जा रहे, घर में मंदिर है, आप भगवान शिव को सामने, पहले मैं यही बता देती हूँ फिर मंत्र को बताती हूँ। डीप ब्रीदिंग हमारे हार्मोनल, हमारे ब्रेन पे काम करती है। डीप ब्रीदिंग क्या होती है? सांस को लंबा खींचना है और होल्ड करना है, और होल्ड इस तरह से करना है कि आपका पेट फूल गया। चलिए सब लोग कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। आपका पेट फूल गया, ठीक है, और फिर आपने धीरे 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 होल्ड करके रखना है थोड़ी देर और एक्सेल करना है। अब आप जब सुबह मंदिर बैठेंगे तो आप 10 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, और इस 10 बार डीप ब्रीदिंग में आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। इनहेल किया और विजुलाइज कीजिए कि इस ब्रह्मांड का सोचना है, सिर्फ पूरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा है। इसको कुछ देर होल्ड कीजिए, जैसे आप पूरी बॉडी को, जब तक कि आपकी बॉडी तड़पे नहीं सांस छोड़ने के लिए, कि आप, जैसे कि हम 4-4-8 भी करते हैं, 4 बार इनहेल किया, 4 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और 8 सेकंड के लिए रिलीज कीजिए। जैसे कॉन्फिडेंस इन, होल्ड, एंड धीरे 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 कंफ्यूजन्स आउट। एक्सेल करते हुए मेरे अंदर की सारी कंफ्यूजन्स बाहर जा रही है। फिर आपको इनहेल करना है, अबंडेंस इन, होल्ड, स्केर्सिटी, जो कमी है वो आउट। मेरे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ठीक है। वेल्थ इन, और कोई भी कमी पैसे से रिलेटेड आउट। यानी कि कॉन्फिडेंस आप सांसों के द्वारा अंदर लेके जा रहे हैं, होल्ड करके अपने पूरे शरीर के पूरे सिस्टम को मैसेज दे रहे हैं कॉन्फिडेंस का, कि आप ये कह सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे अंदर के सारे रूप, सारे कष्ट बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप 10 बार इस प्रोसेस को कीजिए। लिख लीजिए किस चीज को आपने अंदर लेके जाना है। सक्सेस इन, फेलियर्स आउट। मैं सांसों के द्वारा सक्सेस को लेके जा रही हूं। इस ब्रह्मांड की पूरी सक्सेस सांसों के द्वारा मेरे शरीर में जा रही है। होल्ड कीजिए और
बाहर जाती हर सांस के साथ मेरे जीवन के सारे फेलियर्स खत्म हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और बाहर जो पवित्र अग्नि जल रही है उसमें स्वाहा हो रहे हैं। इस प्रोसेस को आपको 10 बार करना है, और 10 बार अलग अलग चीजें आपने सोचनी है, जैसे कि गुड हेल्थ इन होल्ड, और सारी बीमारियां बाहर। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे अंदर सिस्टम में, आज हम बाहर से बहुत गुडी गुडी लग रहे हैं, अंदर हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है। लेकिन जब आप इस प्रोसेस को करना शुरू करते हैं तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक गुड हेल्थ का, मतलब कि एक अच्छे स्वास्थ्य का उनको मैसेज मिलता है। तो अंदर बॉडी में जो भी ऑर्गन्स में कुछ कमियां क्रिएट हो रही होती हैं, और आप जब एक्सेल करते हैं मेरे अंदर के सारे कष्ट, मेरे अंदर के सारे रोग आउट, तो वो आउट होना शुरू हो जाते हैं। इसे डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। और ये डीप ब्रीदिंग वैसे भी आपको नॉर्मल भी, जब आप तनाव में हो ना, बैठ जाइए किसी भी जगह, बैठ जाइए और आप इनहेल, होल्ड और एक्सेल 10 बार कर लीजिए। आपके ब्रेन को ना एक पावर मिलेगी, आप उठ बैठेंगे दोबारा से। और जब इनहेल करने का प्रोसेस सगुन है ना स्वर का, तो आप सगुन में जो चीज अपने सिस्टम को दे देंगे वो सिस्टम उसको ले लेगा, और फिर निर्गुण में आप जो निकाल देंगे अपनी बॉडी से वो निकल जाएगा आपके शरीर से। तो सगुन और निर्गुण का ये प्रोसेस ब्रीदिंग और एक्सेलिंग प्रोसेस में अपने अंदर लेके जाइए। जो भी इस समय किसी भी रोग से पीड़ित हैं, कोई भी शरीर में रोग है, इनहेल कीजिए, गुड स्वास्थ्य, रोग, एक्सेल मुंह से ब्लो करते हो, सारे मेरे रोग बाहर जा रहे हैं, और बाहर एक डिवाइन आग जल रही है जिसमें वो जल के स्वाह हो रहे हैं। स्वाहा आपने सीखा है ना वैदिक स्विच वर्ड में, किसी भी चीज को खत्म करने की ताकत रखता है। अब करते हैं बात मंत्र की, कि किस मंत्र में आपको करना चाहिए, और मंत्र को अपने लिए सिद्ध कैसे करना है स्वर से। मंत्र जो आपके लिए सिद्ध हो जाए उसका क्या मतलब है, जब आपकी आत्मा उस मंत्र से कनेक्ट हो जाए, यानी आप कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में खड़े हैं और एक बार आपने उस मंत्र को पुकारा, वो मंत्र आपके ब्रह्मांड में, आपके यूनिवर्स में आपके लिए काम करना शुरू कर जाए। वो कोई भी मंत्र हो सकता है जिससे आपकी आस्था है। मैंने फिर बोला, सबसे बड़ा रोल आपकी आस्था का होता है। अगर आप शिव मंदिर रोज जाते हैं और एक दिन नहीं जा पाए, सो कॉल्ड एनी रीजन से, और आपने मानसिक जल भी चढ़ा दिया अपनी आस्था से। मानसिक जल क्या होता है कि आपने विजुलाइज किया कि आप उसी मंदिर में खड़े हैं और आप जल चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ पे, वो भी स्वीकार हो जाएगा क्योंकि आपने मानसिक चीज कर ली। ठीक है, यानी कि आपकी आस्था की बात थी, आपने याद रखा और आपने उसे कर लिया। तो अब मंत्र का क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, नमः शिवाय हो, ठीक है, ओम हम हनुमते नमः हो, विष्णु मंत्र हो, लक्ष्मी मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो। सबसे पहली बात, आपका मन किस मंत्र में लगता है, किसी एक मंत्र को पकड़ लीजिए। आप रोजमर्रा में, मैंने ही बोला है, हर रोज उस जिस मंत्र दिन है, जिस भी ग्रह का, उसका मंत्र जरूर करना है। यानी हम अपनी हाजिरी दे रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के आपके आगे आए हैं, आप आज का दिन हमारा अच्छा खासा रखिएगा। और आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा, जब से जो लोग ऐसा करना शुरू किया है उनके डेज बहुत ब्यूटीफुली निकल रहे होंगे। मंगल किसी भी पोजीशन में है आपकी कुंडली में, सूर्य किसी भी पोजीशन में है, शनि किसी भी पोजीशन में है, राहु किसी भी पोजीशन में है, जब सुबह उठते ही आप इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी चीज इस यूनिवर्स की हमारे अगेंस्ट नहीं है। सिचुएशनली हमने कर दी है। अरे हमारा तो एक कुंडली में मंगल नीच का है, अगर मंगल नीच का है तो मंगल नीच का आपके एग्रेशन को कम कर देगा, मंगल उच्च का बहुत एग्रेसिव बना देगा। ठीक है, सो कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव भी तो होता है, लेकिन हम नेगेटिव ही सुनते हैं। ठीक है, लेकिन मंगलवार का दिन आया और आपने भगवान मंगल प्लैनेट के लिए ओम क्राम क्रीम कौम सा भुमाए नमः मंत्र कर लिया। जितनी भी बार आप कर दें तो आपने अपनी हाजिरी लगा दी उनके दरबार में। ठीक है, उनके दरबार में हाजिरी लगे तो क्या आ जाता है हाजिरी लगाने, छोड़ो इनको, बख्शो बख्शो, चलिए जाइए, आप पे मेरा आशीर्वाद है। यकीन जानिए, जिंदगी को आसान बनाइए, जिंदगी को मुश्किल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत आसान तरीकों से चलती है। तो अगर आप इस चीज को मानिए, प्रवीण जी से मेरी बनती नहीं,
सॉरी परवीन जी, ऐसा बोल रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। और मैं सुबह सुबह परवीन जी को रोज फोन करके बोलूं गुड मॉर्निंग परवीन जी, गुड मॉर्निंग। 10 दिन तो परवीन जी को गुस्सा आएगा कि मेरी इससे बनती नहीं है, पर ये मुझे गुड मॉर्निंग क्यों बोलती है। लेकिन एक दिन परवीन के अंदर से आत्मा जागेगी, बोलेगी कि देखो मैं इसके लिए क्या सोचता हूँ, और ये मेरे लिए हमेशा मेरे को हाजिरी देती हैं, मुझे गुड मॉर्निंग करती हैं। परवीन जी गुड मॉर्निंग, आपका दिन आज का शुभ हो, आपका दिन आज का शुभ हो। तो कैसा कैसा फील होगा ये कहने भर से? तो एकदम वही आपके अंदर का यूनिवर्स आपके बाहर के यूनिवर्स से बिल्कुल अलाइन रहता है हमेशा। तो इसी तरह से आपको उस मंत्र पे अपनी आस्था रखनी है जिस मंत्र में आपका मन लगता हो। सबसे पहले कुछ देर के लिए चाहे 11 मंत्र ही कीजिए, इनहेल करके जब आप होल्ड करते हैं उस मंत्र को बोलिए और फिर एक्सेल कर दीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा करने के लिए कि आप अपनी विश को कर सकते हैं। इनहेल किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मैं मंत्र में बोल रही हूँ, और फिर धीरे धीरे मैंने एक्सेल कर दिया, यानी कि मैंने सगुन में उस मंत्र को बोल रही हूँ अपने अंदर 11 बार। ठीक है। और इसके साथ साथ जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही, सुषुम्ना नाड़ी किसी भी, जब दोनों नॉस्ट्रिल आपकी चल रही हों उसको सुषुम्ना नाड़ी बोला जाता है। वो समय होता है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का। तो आप उस समय या तो अपने लिए या सबके लिए अच्छा मांग लीजिए, या उस मंत्र को जिसमें आपकी आस्था है उसको दोहरा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। सुषुम्ना नाड़ी का समय बनाया ही इसीलिए गया है कि या तो आप मेडिटेशन कर लीजिए, या आपको पता है जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जितने भी गुरु हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी को मेडिटेशन के टाइम एक्टिवेट करते हैं ताकि परम चेतना से उनका मन एकाग्रित हो जाए, वो उस मेडिटेशन में उस ऊंचाई को छू पाए जिसके लिए मेडिटेशन बनाया गया है। उसको सुषुम्ना नाड़ी में करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप सुषुम्ना नाड़ी में मेडिटेशन कर लें, वैसे तो 1 मिनट के लिए आती है, 1.5 मिनट के लिए आती है, जिनकी ज्यादा आती है वो भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो लोग मोक्ष प्राप्ति करते हैं वो सुषुम्ना में ज्यादा रहते हैं। लेकिन आपने अपनी सुषुम्ना नाड़ी आई, आपने नोटिस किया, सोफे पे आराम से बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, किसी आसन में बैठ जाइए, अपना पूरा ध्यान इस तरह से अपने पांचों, ये देखिए यहाँ 5 उंगलियों में 5 एलिमेंट है हमारे, 5 एलिमेंट को इस तरह से आप ऐसे करके, हाथ जोड़ने का मतलब भी यही होता है जो आप नमस्कार करते हैं ना, 5 एलिमेंट। आप ये कहते हैं जब आप नमन करते हैं, किसी को नमस्कार बोलते हैं कि मेरे 5 एलिमेंट और आपके 5 एलिमेंट कोऑर्डिनेशन में आ जाए, मेरा आपसे प्रेम हो जाए, इसका ये मतलब होता है नमन करने का। ठीक है, आपने ये 5 एलिमेंट ऐसे किए, आपने गोद में हाथ को रखा, और जिस भी मंत्र में साथ आस्था है फटाफट से सुषुम्ना नाड़ी में उसको जितनी बार बोल सकते हैं बोल दीजिए, मंत्र आपके लिए सिद्ध होगा। किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस रहे हैं, जब आप सगुन में 10 बार उस मंत्र को कर रहे हैं, 11 बार कर रहे हैं, ज्यादा बार कर रहे हैं, एक तो 2 काम हो रहे हैं, एक तो डीप ब्रीदिंग हो रही है, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, आप ज्यादा आउट कर रहे हैं किसको, अपने अंदर की नेगेटिविटी को। 3-4 काम साइमल्टेनियस हो रहे हैं। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग के फायदे आपको मिलेंगे, मंत्र आपके लिए सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में खड़े हैं ना, इस मंत्र को एक बार बोल देंगे, ठीक है, और आप बोलेंगे मुझे रास्ता दीजिए, तो ईश्वर हर रूप में आपके सामने है, मंत्र रूप में भी ईश्वर आपके सामने है। ठीक है, तभी मंत्र बनाए गए हैं। ठीक है, रिचुअल्स बनाए गए हैं ताकि मंत्र में जितनी शक्ति है, तंत्र में शक्ति है, यंत्र में शक्ति है, हर चीज में शक्ति है, तो मंत्र भी तो स्वरूप है ईश्वर के, तभी तो उन्हें हम चैंट करते हैं। ठीक है, आपने जब मंत्र जाप किया, अंदर ही अंदर किया, इसको मानसिक जाप भी बोलते हैं। उपांशु भी होता है जब हम हल्के हल्के से इतना ही बोलते हैं कि हमारे ही कान सुन पाए। लेकिन ये मानसिक जाप जब आप करते हैं इनहेल करके, तो आपके काम बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे वो मंत्र आपके लिए सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 3 या 2 मिनट लगेंगे इसको, इस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है ना, मंदिर में तो पूजा करते होंगे, बैठ जाइए, मंत्र बोला, और मंत्र बोल के आप विजुलाइज कीजिए अंदर से सारे दिन के आज की जितनी भी
मेरे विघन बाधाएं हैं उनको मैं शरीर से निकाल के बाहर कर रही हूँ। या आपको सोचना है आपको करना कैसे है, मैं इस तरीका बता रही हूँ, क्रिएटिविटी आपकी है। ठीक है, अब मैं कुछ उपाय देने वाली हूँ आप लोगों को, और ये उपाय धन के उपाय हैं। मैंने आपको साउथ ईस्ट में स्वर से दिया जलाना बताया है ना। और बहुत सारे लोग इनहेल के टाइम में एक से अधिक नहीं बोल सकते हैं। एक ही मंत्र की बात कर रही हूँ, जिस मंत्र में आपको सिद्ध करना है। एक ही बार बोल पा रहे हैं, 2 बार बोल पा रहे हैं, या आपकी होल्डिंग कैपेसिटी पे है। ठीक है, कई लोग शुरू शुरू में पूरा भी नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो आप कितनी देर होल्ड कर पा रहे हैं, ये उतनी बात है। जैसे इनहेल कर रहे हैं, ओम नमो भगवते मैंने बोल दिया और मैंने एक्सेल कर दिया। ठीक है, तो 7-8 जितना भी आप कर पाते हैं। वैसे प्रोसेस होता है डीप ब्रीदिंग का। अगर आप 4 बार इनहेल कर रहे हैं 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, 8 सेकंड के लिए एक्सेल कीजिए। आप जितना डीप ब्रीथ लेते हैं उससे ज्यादा एक्सेल कीजिए। यानी कि आप, इसके क्या फायदे होते हैं डीप ब्रीथिंग के, हमारे डायफ्राग्राम जो होता है ना लंग, उसको थोड़ी स्पेस मिलती है। सुबह सुबह आप उसमें ज्यादा ऑक्सीजन भर देते हैं, और जैसे ही उसमें ज्यादा ऑक्सीजन जाती है ना, वो अपना काम अच्छे से करता है। आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलती है, आपके सोचने की, समझने की। आप देखिए जितने भी लोग सक्सेसफुल है ना, ये डीप ब्रीदिंग, लोम विलोम उनकी लाइफ का रेगुलर पार्ट है, क्योंकि वो अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं पावर देते हैं इन चीजों से। ये नॉर्मल चीजें नहीं है जो प्राणायाम हमने आपको सिखाया है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बियॉन्ड है नॉर्मल से। ये आपकी सक्सेस के मंत्र हैं। लोम विलोम करना, डीप ब्रीदिंग करना, ये आपकी सक्सेस के मंत्र हैं। अगर अभी तक सिखाने के बाद आपने चालू नहीं किया, तो मैं आपको कहूंगी चालू कर दीजिए। लोम विलोम करना, एक तरफ से सांस भरना, होल्ड करना, दूसरी तरफ से एक्सेल करना। जितने भी प्राणायाम है, लोम विलोम हो, भस्त्रिका हो, ठीक है, वो बीपी वीपी देख के कीजिएगा जो आपको बताया गया है। ये सारे आपके ब्रेन पे काम करते हैं, आपके हॉर्मोन्स पे काम करते हैं। आप देखेंगे जिस दिन आपने डीप ब्रीदिंग किया है ना, जिस दिन आपने लोम विलोम किया, उस दिन पूरा दिन थ्रू आउट डे आप बहुत एक्टिव हैं। आप काम कर रहे हैं लेकिन आप थक नहीं रहे हैं। मेंटली आदमी ज्यादा थकता है, फिजिकली नहीं थकता। हमारे शरीर को ईश्वर ने इस तरह से रचा है कि अगर हम 24 घंटे भी काम कर लेना, हम थकेंगे नहीं। थकते हम अपने दिमाग से हैं, हाय मैंने इतना काम कर लिया। मेंटली थकते हैं, फिजिकली शरीर नहीं थकता। ठीक है, तो डीप ब्रीथ, ठीक है, ये करना है आपको। अब बात हो रही थी दिए की। दालचीनी की इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को हमेशा बताई है कि दालचीनी जो है माँ लक्ष्मी से रिलेटेड चीज है। तो धन में हमेशा माँ लक्ष्मी आपकी वो करती हैं, हेल्प करती हैं। जो दालचीनी आप स्वर से दिया जला रहे हैं साउथ ईस्ट में, जिन्होंने तो देवदास कोर्स किया, जो आप सब लोगों ने किया, उनको समझ आ गया का सविता सवित्रु भी वो जगह है जहां आप कर सकते हैं, या अंतरिक्ष के पद पर भी कर सकते हैं। क्योंकि अंतरिक्ष आपकी बैंडविड्थ को बढ़ाने का काम करता है, आप समझ गए हैं ना, है ना। अनिल भी पैसे का अरेंजमेंट करता है आपके लिए, एनर्जी का अरेंजमेंट करता है। तो जिसकी जो जरूरत है वो दिए को वहां जला सकते हैं। बेसिकली जलाना साउथ ईस्ट में, उसमें थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर ऐड करना शुरू कीजिए। दिए को सगुन में जलाना है और सगुन में ही दालचीनी उसमें डालनी है। ठीक है, उस जलते हुए, मतलब आपने दिया ऑन किया और उसमें थोड़ी सी सगुन में दालचीनी डाल दी देनी है। यानी जो भी नॉस्ट्रिल चल रहा है उसी हाथ से दिया जलाना है। लेफ्ट जल रहा है तो लेफ्ट से जलाइए, राइट जल रहा है तो राइट से जलाइए। और इसमें मैं आप लोगों को एक और डीप बात बताती हूँ। जब आपको पैसा चाहिए नॉर्मल लाइफ में, तो आप चंद्र स्वर से चलाइए कि आपका घर धन धान्य से भरपूर रहे। आपको किसी से पैसा लेना है अपना, आपको चाहिए मेरा फंसा हुआ पैसा आ जाए, तो सूर्य स्वर से जलाना शुरू कर दीजिए आप उस दिए का। मतलब तो पैसा आने से है ना। सूर्य से जलाएंगे और इंटेंशन देंगे कि ये इंसान मेरा पैसा वापस कर दे, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। चंद्र स्वर से जलाएंगे और ये बोलेंगे मेरे घर में हमेशा धन हर दिशा से आगमन करता रहे, तो वैसा होना शुरू हो जाएगा। चंद्र नाड़ी क्या है? पीसफुलनेस है ना, मल्टीप्लाई करती है। सूर्य नाड़ी दूसरों से लेने का तरीका सूर्य नाड़ी है। तो आप सूर्य नाड़ी में दिया जलाएंगे तो आपका फंसा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जो लोग चाय पीते हैं, कितने लोग आप में से चाय पीते हैं रोज? चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कितने लोग पीते हैं बताइए मुझे। मतलब चाय की तो दुनिया दीवानी है ना। कैन यू
कैन यू इमेजिन? अब आगे की लाइफ में नहीं पता, आई एम जितनी भी एज होगी, आई इवन हैवंट टेस्टेड चाय क्या होती है, मुझे चाय का टेस्ट नहीं पता है, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क, ठीक है। अच्छा, इधर पूजा जी तो बहुत शौकीन है। आई सीन माई मदर, वो चाय पीती थी तो 4 बजे ही पीती थी शाम को, और जिस दिन चाय 4:10 हो जाते थे तो उनको हेडेक होना शुरू हो जाता था। सो वी बिकम सो पैटर्न, दिस इज कॉल्ड, ये सारे आप लोग हमारे से जुड़ गए हैं ना, ये सारे अब आपकी हैबिट मास्टरी और रिलेशन, ये सारे आपको सिखाए जाएंगे कि किस तरह से आप किसी हैबिट को बना और ब्रेक कर सकते हैं। तो जो लोग चाय छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन चाय छोड़ नहीं पा रहे, हम आपको ये तरीके सिखाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप चाय पीते हैं, आप कॉफी पीते हैं, आप दूध पीते हैं, जो भी पीते हैं, उसमें एक समय थोड़ा सा हल्का सा दालचीनी पाउडर डाल के पीना शुरू कीजिए। 15 दिन आप लगातार ये करेंगे कि आप दालचीनी वाली चाय, दालचीनी वाला दूध, दालचीनी वाला कॉफी, जो भी आप पी रहे हैं उसमें हल्की सी दालचीनी डालिए। एक तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ठीक है, आपको पता है कि वो शुगर कंट्रोल करती है दालचीनी, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ना अंदर से भी महकोगे, आपको अंदर से भी एक अच्छा सा, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, ठीक है। वो चाय का कमाल है जो हमें सविता मैम मिल रहे हैं। जी बढ़िया। तो क्या करना है, उस चाय को आपने दालचीनी डालकर 1 टाइम पीना है दिन में, जो भी ले रहे हैं। अब आप 10 कप पीते हैं तो प्लीज आई बेग यू छोड़ दीजिए, वो आपके शरीर में कुछ अच्छा नहीं कर रही है, कुछ अच्छा नहीं कर रही है। हम इंडियंस का फूड भी नहीं है वो डिप वाली चाय थी जो अंग्रेज पीते थे, और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया ये वाली चाय में, जो उबाल उबाल के काढ़ काढ़ के आप अपने ब्रेन को एडिक्शंस देते हैं, ठीक है। सात्विक होना है ना, तो जैसा कि हम बोल रहे हैं हमारा आने वाला समय है, हम उन 2 दिनों में हम कोशिश करेंगे, हम प्लान करके बता दें, उन 2 दिनों में हम इन चीजों पे बहुत सारी बातें करेंगे जो आपके डेली रूटीन में आपको सत्व की तरफ लेके जाएगी। आप सात्विक कैसे हो सकते हैं, आप दूसरे कुछ भी बोल रहे हैं आपको सुनाई ही देना बंद हो गया, जैसे कि आपकी आवाज बंद कराई थी ना हमने लाइव में, तू नहीं हो सकता, तो अपने अंदर से बोलो हो सकता है। तू नहीं कर पाएगी, तो सब कुछ कर रही हूं, मुझे तुम्हारा शोर सुनाई ही नहीं देता। तो अपने आसपास के शोर को तो बंद करना ही है आपने। और यकीन, एक चीज और आपको विश्वास रखना होगा, सक्सेस ना अपने कदम धीरे धीरे रख रही होती है, आहट नहीं कर रही होती, लेकिन एकदम से धमाका करती है। तो आज जिन लोगों को लग रहा है ना कि मैं लाइफ में बढ़ तो रहा हूं पर मेरा वो स्लो चल रहा है, तो कदम पहले स्लो ही रखे जाते हैं। एक अच्छा एथलीट भी अपनी बॉडी में पहले वो 10 कदम 20 कदम वो शुरू में ही भाग के अपनी एनर्जी खत्म नहीं करता, वो शुरू में, बाकी जो अच्छा एथलीट होगा वो अपनी एक नॉर्मल स्पीड से चलेगा, और जब विजय होने का समय आएगा तो वो इतनी तेज भागेगा, जो शुरू से तेज भाग रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो ये सक्सेस की आहट होती है जो स्लो होती है, लेकिन जब ये भागती है तो आपसे संभाले नहीं संभलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दालचीनी से दिया जलाना, दालचीनी, कोई भी अच्छा दिन आता है पूर्णिमा का, ठीक है, स्वर चेक कीजिए, जरा सी चिटकी सी दालचीनी अपनी हथेली में रखिए, उसी स्वर के हाथ में, चंद्र स्वर हो तो बहुत ही बढ़िया, और करिए भी चंद्र स्वर में, ठीक है। अपना लॉकर खोलिए, खड़े हो जाइए अपने लॉकर के सामने, अपनी उसी हथेली में थोड़ी सी दालचीनी ले लीजिए, जैसे चंद्र स्वर चल रहा है तो लेफ्ट में लेना है, और विजुलाइज करके, इनहेल करके अपने लॉकर के अंदर उसको ब्लो कर दीजिए, चिटकी भर हर पूर्णिमा पे करना शुरू कीजिए। इंटेंशन दीजिए कि मेरा लॉकर हमेशा धन से, धान्य से, समृद्धि से भरपूर है, ज्वेलरी से भरपूर है, पैसे से भरपूर है, जो भी आपकी इंटेंशन है, लेकिन चंद्र स्वर में। अगर लग रहा है घर में खर्चे बहुत हो रहे हैं, पैसा रखते तो हैं लेकिन निकल भी जाता है उसी पल, मतलब पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, तो सूर्य स्वर में मत रखिए अपने लॉकर में पैसा, वो मूवमेंट करा देगा, वो निकाल देगा आपके पैसे को आपके घर से। चंद्र स्वर में लॉकर में रखिए, आप बाहर रखा रहने दीजिए थोड़ी देर, लेकिन पर्टिकुलरली चंद्र स्वर चले उसी हाथ से पैसे उठाइए
इनहेल करके और लॉकर में रख दीजिए। ये छोटे छोटे टिप हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टिप बड़ा धमाके वाले टिप हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों को स्वर का बता रही हूँ। और जो लोग नए जुड़े हैं वो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग मेरी वीडियोस को देखिए। नहीं, मैं आपको लाइव भी बताऊंगी, जैसे कि नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और एडवांस बताऊंगी और साथ में आपको और आपके हिसाब से भी बताऊंगी। राजेंद्र जैन जी, 1 मिनट, सॉरी, मैथ्स बाय राजेंद्र, आप जरा अपना हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज कीजिए, क्योंकि मेरे लिए हर मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हैंड रेज कीजिए, जो लोग नए हैं एक बार हैंड रेज कीजिए, जो लोग नए हैं, जो इस फैमिली का अभी अभी पार्ट बने हैं। जॉय, जॉय जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए मैम, जॉय जी। हेलो मैम। नमस्ते जॉय जी। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जॉय जी, क्या आपको स्वर से उठना, बेड से, घर से निकलना, इतना प्रोसेस समझ आया आज जो लाइव सिखाया? हाँ जी मैम, हाँ जी। इसको फॉलो करना शुरू कीजिए, और स्वर की मेरी पहली वीडियो आप प्रॉमिस कीजिए आज पूरी देखिए। श्योर मैम। ठीक है, और नेक्स्ट में मैं आपको इनको और एडवांस लेके जाऊंगी, लेकिन आपका भी एक एडवांस सेट करूंगी। अभी आप स्वर से ही जाएंगे, किसी को पैसे देंगे स्वर वाले हाथ से देंगे, आप किसी से पैसे लेंगे, पकड़ेंगे, आपका जो स्वर चल रहा होगा उसी हाथ से पकड़ेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें यस। अपने, यानी समझ लीजिए जिस तरह प्राण शक्ति है, दूसरा पार्ट डेड है, डेड बॉडी वाले पार्ट से आपको कुछ नहीं करना, ना पैर यूज करना है डेड बॉडी वाला, ना हाथ यूज करना है। मैम डेड बॉडी पार्ट कौन सा है? जहां स्वर नहीं है, ओके। जहां स्वर है वो जिंदा पार्ट है, और जहां स्वर नहीं है वो डेड पार्ट है। ठीक है मैम। ठीक है, यस अशोक जी, आप भी पूछिए। जी, नहीं मैम, पूछना तो कुछ नहीं था, बस आपने बोला हैंड रेज कीजिए, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आप और ट्राई, रोज करने की कोशिश करूंगा। आप ट्राई नहीं करेंगे सर, आप इसे करेंगे अशोक जी। श्योर आप इसे श्योर मैम, श्योर करेंगे श्योर। तो आपके मैं अपनी जीवन, वाणी को वापस लेता हूँ, मैं इसे करूंगा। हाँ जी, आप आपके जीवन में अगर कोई चीज चेंज ला सकती है ना, आप हर स्किल जो सीख रहे हैं उसे साइड पे रख दीजिए। लेकिन ये जो महाविद्या आपको दी जा रही है ना, और मैं आप लोगों को बोलूंगी इस महाविद्या पे कोई वीडियो ना बनाए। इस महाविद्या का अपमान नहीं होना चाहिए। आप नहीं समझ पा रहे, कर रहे, कुछ भी बोल रहे हैं, इस पे कोई वीडियो नहीं बनेगी। जो बाकी कंटेंट दिया जा रहा है उस पे जो मर्जी वीडियो बनाइए। ठीक है, ठीक है अशोक जी, इसे अपनी लाइफ में लाइए। यस मनमोहन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। वैसे तो मुझे स्वर का ज्ञान तो था पहले, क्योंकि मैं योग सीखा हुआ हूँ, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आता, कई बार ऐसा लगता है कि ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, तो वो कंफ्यूजन कैसे दूर हो? हाँ जी, उसमें ये होता होगा मनमोहन जी आपके साथ कि मैंने ये चेक किया, मेरा ये यहाँ तक चल रहा है, और मैंने ये चेक किया थोड़ा ज्यादा चल रहा है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, जिसकी, वही एक्टिव है उस समय। कभी कभी हमें लगता है अरे ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। एक तो होगा कि दोनों दोनों एक जितने चल रहे हैं, चाहे वो इतने चल रहे हैं चाहे इतने चल रहे हैं, तो वो सुषुम्ना है। लेकिन अगर ये वाला स्वर मेरा लंबा जा रहा है, ये छोटा जा रहा है, तो जो लंबा जा रहा है वही एक्टिव है। ठीक है मैम। और उस दिन बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलके, ऐसा फील हो जी, रहा था जैसे अद्भुत था, स्वर्ग जैसा ही अनुभव हुआ एकदम। स्वर विद्या सा ही अनुभव हुआ, और आप तो चैंपियन बन गए हैं। और चैंपियंस के जी साथ मैम। सेशन हमारा वो है 2 अगस्त को, हम उनके साथ कुछ और चीजें एडवांस की हम लोगों ने डिस्कस करनी है। ठीक है, थैंक यू जी मनमोहन जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब करमपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जरूर कहिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी मैम। स्वर से मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मुझे पता है आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, मुझे सुबह ही पता चल जाता है। और हर चीज अच्छी हो रही है, मतलब। और कई दिन तक मैम मेरा लेफ्ट स्वर चला, मतलब वो 2 दिन लगातार चला, तो मेरा बीपी लो था। फिर मैंने, मतलब उसको फिर, पूरे में जैसे आपने कहा था, बॉल बॉल रख के उसको सेट करो, वो राइट स्वर चला,
तो मैंने जैसे चलाया तो मेरा मतलब बीपी सेट हो गया था उसमें। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हाँ। बढ़िया। और आपके चेहरे की रौनक भी बता रही है, आप जब जुड़े थे और आज अगर सब मेंबर्स देख पा रहे हैं इन्हें, सो द काइंड ऑफ फेस शी इज हैविंग, कितना ग्लो लग रहा है, कितने चेंजेस लग रहे हैं। सो करमपाल जी, थैंक यू, थैंक यू यहाँ कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू जी। यस, नस्कू आप बताइए और इसके बाद इस सेशन को। हाँ, एक चीज है, आज मैं अभी पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लूं जी। नस्कू जी, यस, मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ मैम, मैंने दो पहले वीडियो देख के मैंने स्टोर से उठने बैठने का वो कोशिश किया है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू जी। यस, कविता पूजा जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम पूजा जी। मैम मुझे ये बताइए कि हम जैसे किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं तो वो एडिक्शन हो सकता है। मान लीजिए मुझे हॉस्पिटल्स से मुक्ति चाहिए, मैं हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहती या किसी बंदे से छूटना चाहती हूँ, किसी आदत से छूटना चाहती हूँ, तो फिर वहां निर्गुण का यूज किया निर्गुण जा, का निर्गुण का, जैसे कि मैंने आपको बोला डीप ब्रीदिंग में, आप डीप ब्रीदिंग में विजुलाइज कीजिए कि सम एवरीथिंग गुड इज हैपनिंग, एंड आप निर्गुण में आप निकालिए कि सारे रोग, सारे हॉस्पिटल मेरी जिंदगी से निकल के जा रहे हैं। तो जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलूं तो निर्गुण में निकलूं, निर्गुण में निकले कि दोबारा ना आना पड़े यहाँ, दोबारा। ठीक है। ठीक है, और जब मैं एंट्री करती हूँ तो वो मैं सगुण से करती हूँ, वो सगुन तो से चलती। इसलिए किया जाता है कि वहां जिस भी पर्पज से जा रहे हैं आप, आपका काम बन जाए। हाँ हाँ, नहीं तो ठीक है आपको ठीक है। हॉस्पिटल से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, डॉक्टर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तो मेरा टेस्ट किया हुआ है कि जब मैंने ये काम किया, जब जब ये काम किया तो मेरी चीजें सक्सेसफुल हुई। मेरे को डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, मेरे को डायग्नोसिस नहीं मिल रहा था, दवाइयां नहीं लग रही थी, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, पर वो चीजें तो मेरी अच्छी जा रही हैं। लेकिन एक लगा मतलब स्टॉप करना चाहती हूँ चीजों को, तो वो निर्गुण में करूँ। आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब चीजें जो होता है, जैसे आपने निकालना होता है, लिखिए जलाइए फ्लश कीजिए, लिखिए जलाइए फ्लश कीजिए, आपकी जिंदगी से निकल जाएगी वो चीज। ठीक है, ठीक। लिखिए जलाइए फ्लश कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए, अब आज का और क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक आध चीज पूछना चाह रही हूँ। लेट मी ऑफ द रिकॉर्डिंग।